आप सबों को जय मसीह की। और मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने अपने अगले अध्ययन के लिए दानियल की पुस्तक उसका 9वां अध्याय के साथ। और मैं सोचती हूँ आप लोगों ने 8वें अध्याय में काफी कुछ सीखा होगा। और जैसे कि मैंने बताया, दानियल की पुस्तक जो है पहले चैप्टर्स में जो 6 अध्यायों में हम दानियल की कहानी के बारे में सीखते हैं। 7वें अध्याय से हम प्रोफेसी सीखते हैं और अब हम भविष्यवाणियों पे हैं। और वह आज का जो हमारा अध्ययन है दानियल उसका 9वां अध्याय, उस पे हम जाएंगे। टुडे वी विल स्टडी दानियल चैप्टर 9। आई एम श्योर you have learned many things by going over my previous video, that is Daniel 8. Now we're proceeding on to Daniel 9, and I'm sure you're all ready to uh, learn some more about the prophecy of Daniel 9. Let's study before we go into this topic for today. Our Father in heaven, once again, we want to thank you that you've been very kind and gracious to us. God, once again, we submit ourselves into your care. Fill us with your Holy Spirit, especially the people who are going to listen to it. Fill me with your Holy Spirit so that every word that I utter is coming from your Holy Spirit. Help him to guide me and speak the way you want me to speak, not the way I want to speak. Let the people see you through this message and not me. I'm a sinner. I want to ask you for forgiveness of my sins. Guide me as I take up this challenge of sharing your word with the people who are going to listen to it. For we ask this few blessings in Jesus' name. Amen. जैसे कि मैंने बताया कि दानियल के 9वें अध्याय में हमने देखा कि प्रोफेसीज हमने दूसरे अध्याय में देखी, थोड़ा कम उसका सारांश में था। लेकिन हम जब आगे जाते हैं 7वें अध्याय में, 8वें अध्याय में, तो हमने देखा उसको बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग गए हैं। और अब हम आए हैं दानियल उसके 9वें अध्याय में। यहाँ पे हम देखते हैं कि दानियल जो है उसने जो है प्रार्थना की। ओके, क्योंकि वो बाइबल पढ़ता था, वो बाइबल पढ़ता था इसलिए वो प्रार्थना करता था। Daniel prayed because he read the word of God, and Daniel read because he was praying. So हम उसको बोलते हैं praying man, हमेशा प्रार्थना करने वाला परमेश्वर का भक्त है दानियल को, जिसको हम देखते हैं। अब हम देखते हैं, थोड़ा सा हम जाएंगे पिछले अध्याय में और मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगी। तो एक मिनट आप just wait with me. And okay, here हम थोड़ा पीछे जाएंगे, जिससे पहले हम दानियल उसके 9वें अध्याय में आए। यहाँ पे लिखा हुआ है, बेलशाज़र के शासन काल के 3रे साल मैंने ये दर्शन देखा, और ये उस दर्शन के बाद का दर्शन है। दानियल 8वें अध्याय में अगर देखें तो बेलशाज़र, जब दानियल ने ये दर्शन देखा तो बेलशाज़र जो बेबीलोन का राजा था, उसके राज्य के 3रे वर्ष में दानियल ने ये दर्शन देखा। फिर हम उसके दानियल के 8वें अध्याय की 6ठी, 26वीं और 27वीं आयत में जाएंगे। वो इस तरीके से बता रही है हमें, सांझ और सवेरे के विषय में जो कुछ तूने देखा और सुना है वह सच है, परंतु जो कुछ तूने दर्शन में देखा है उसे बंद रख, क्योंकि वो बहुत दिनों के बाद फलेगा। हम देखते हैं यहाँ पे दानियल को बताया गया, गब्रिएल आता, उसके जिब्राइल फरिश्ता आता उसके पास, कहता जो कुछ तूने देखा तो सब सच है, लेकिन इसको बंद रख क्योंकि ये बहुत दिनों के बाद आएगा। 27वीं आयत में कह रहा है, तब मुझ दानियल का बल जाता रहा। हम देख रहे हैं कि दानियल का बल जाता रहा और मैं कुछ दिनों तक बीमार पड़ा रहा। तब मैं उठकर राजा का कामकाज फिर करने लगा, परंतु जो कुछ मैंने देखा था उससे मैं चकित रहा, क्योंकि उसका कोई समझाने वाला नहीं था। जब हमें कोई चीज समझ नहीं आती तो हम परेशान हो जाते हैं,
और यहाँ पे दानियल कह रहा है कि जो मैंने देखा था उसको देखकर मैं बीमार पड़ गया, लेकिन मैं फिर उठा और राजा के काम में लग गया। और मैं चकित भी था, अचकित इसलिए था कि कोई इसको समझाने वाला नहीं था। अगर हम देखें, दानियल जो है ऑलमोस्ट 80 प्लस में के एज में है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं दानियल को कि इतना बुढ़ा हो गया है दानियल, और यहाँ पे परमेश्वर का वचन उसके पास आ रहा है और वो फिर भी परमेश्वर के काम में लगा हुआ है। यहाँ पे अगर दानियल 9वें अध्याय में, जैसे कि आज हम इसको सीखेंगे, और भी बहुत सी चीजें हैं जिसके बारे में आज हम सीखना मांगेंगे, लेकिन पहले हम दानियल की प्रार्थना के बारे में सीखेंगे। जिससे पहले हम प्रार्थना में जाएं कि वो क्यों प्रार्थना की, जिससे पहले हम उसमें जाएं, तो हम ये देखेंगे कि दानियल जो है वो जब बैबिलोनियंस या जूस यहूदी लोगों को बेबीलोन में लेकर आते हैं, और उन्हें भविष्यवाणी यिर्मयाह ने की थी कि 70 साल तक जो है ये बेबीलोनियंस के गुलाम रहेंगे। और हम देख रहे हैं कि 70 साल का समय अब पूरा होने वाला है, और दानियल जो है प्रार्थना में लगा हुआ है। आज मेनली जो है पहला हिस्सा जो दानियल का हम देखेंगे वो है प्रार्थना का। दानियल किस प्रकार प्रार्थना कर रहा है। अगर यहाँ पे हम देखें 9वें अध्याय की पहली आयत में, राजा दारा के शासन के पहले वर्ष के दौरान ये बातें घटी। 8वें अध्याय में अगर हम देखें तो बेलशाजर राजा है, और यहाँ पे राजा अगर हम देखें कि राजा दारा के, जो कि मादा का राज्य का राजा था, उसके पहले वर्ष में ये घटनाएं हुई, ये बातें हुई। अगर हम देखें, राजा जो है शेर्स का पुत्र था, राजा शेर्स का, और यहाँ पे मादी लोगों से संबंधित था उसका, और वो बाबुल का राजा बनता है जब बेलशाजर को जो है मारा जाता है। बेलशाजर जब मंदिर के पात्र जब उसने मंगाए और उसमें मदिरा पीनी शुरू की, तो दीवार पे लिखा हुआ आता है, और वो दीवार पे जब लिखा हुआ आता है, दानियल उसका अर्थ बतलाता है, और उसी रात मादा के लोगों ने उसको कैप्चर किया और उसको मार दिया, और वो बेबीलोन का राजा बन गया, जिसको कि मादा का राज्य कहा गया है। अगर हम देखें कि ये घटना राजा दारा के बीच में अगर घटी, उसके राज्य के बीच में घटी है, तो ये प्रार्थना अगर देखी जाए तो दानियल जो है 6ठे अध्याय में, अगर जैसे कि हमने देखा था कि दानियल जो है प्रार्थना करने जाता है, और दानियल को जो है शेरों की मान में डाला जाता है, और वहां पे जो है हम देखते हैं कि 6ठे अध्याय में उसको ये सब बातें दिखाई गई। जब वो प्रार्थना करने जाता है तो उसको शेरों की मान में डाल दिया जाता है, और वहां से उसको बाहर निकाला जाता है, और जिन्होंने इसको शेरों की मान में डाला उनको दारा राजा ने परिवार के समेत, बीवी बच्चों के समेत, पति पत्नी और पति सबको, जो भी दानियल के जाल में फंसा रहे थे, उसको शेरों के मान में डाल दिया। और अभी वो उन्होंने, शेरों ने उन्हें आधे रास्ते में जैसे वो नीचे गिरने शुरू, उन्होंने सब उसको चबा के खत्म कर दिया। तो ये है जो कि 6ठे अध्याय में ये था। आप दूसरी आयत में जाएंगे, दारा के राज्य के पहले वर्ष में मैं दानियल कुछ किताबें पढ़ रहा था। अब यहाँ पे कहते हैं कि दानियल कुछ किताबें पढ़ रहा था। अब ये कौन सी किताबें हैं जिसके बारे में दानियल पढ़ रहा है? उन पुस्तकों में मैंने देखा कि यहोवा ने यिर्मयाह को ये बताया कि यरूशलेम का पुनः निर्माण कितने बरस बाद होगा। यहोवा ने कहा था कि इससे पहले कि यरूशलेम फिर से बसे 70 वर्ष बीत जाएंगे। मैं यिर्मयाह की पुस्तक में मैं जा रही हूँ, और उसके 29वें अध्याय में मैं जाती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप इसको, आपके पास बाइबल है या बाद में देख लीजिए।
उसी वर्ष यिर्मयाह नबी ने इस आशय की पत्री उन पुरनियों, भविष्यवक्ताओं, साधारण लोगों के पास भेजी जो बंदियों में से बचे थे, जिनको नबूकदनेस्सर यरूशलेम से बेबीलोन को ले गया था। ये पत्री उसी समय भेजी गई थी जब यकोन्याह राजा और उसके राजमाता खोजे यहूदा और यरूशलेम के हाकिम, लोहार और अन्य कारीगर यरूशलेम को से चले गए थे। अब हम देख रहे हैं कि जो स्क्रोल्स थे, यिर्मयाह का एक स्क्राइब था, एक सेक्रेटरी था, जो कि उसके जो यिर्मयाह बोलता था वो लिखता था। तो वो स्क्रोल जो तैयार हुए थे अजीजों, वो स्क्रोल जो है यिर्मयाह ने बेबीलोन में जब इनको बंदी बना के ले जाया गया तो वहां पे वो भेजे गए। और यहाँ पे ये दानियल जो है यिर्मयाह के लिखे हुए स्क्रोल, यिर्मयाह की लिखी गई पुस्तकें या स्क्रोल जो भी कहिए, उसको लेके वो उन किताबों को पढ़ रहा था। अब आपको पता लग गया कि ये किताबें कहाँ से आई। और यहाँ पे जो है, और इसमें बताया गया था कि कितने बरस बाद यिर्मयाह 29 उसका 10 और 11वीं आयत में भी मैं पढ़ना मांगती हूँ। तो यहाँ देखिए, यहोवा यूं कहता है, बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा और अपना ये मन भावन वचन कि मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊंगा। ओके, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यिर्मयाह की भविष्यवाणी है, और यिर्मयाह 29-10वें अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर ने वायदा किया था कि तुम्हें मैं गुलामी में भेजूंगा क्योंकि तुम मेरे रास्ते से भटक गए हो, और 70 वर्ष तक जो है तुम गुलाम बने रहोगे बेबीलोन के। 70 वर्ष के बाद मैं तुम्हारी सुधि लूंगा और तुम्हें वापस यरूशलेम लेकर आऊंगा, और यरूशलेम शहर फिर से दोबारा बसाया जाएगा। हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो है दानियल जब ये देखता है कि 70 वर्ष पूरे होने पे हैं, और हम ये सोचते कि उसने प्रार्थना की क्यों जरूरत पड़ी। परमेश्वर का तो ऑलरेडी वचन है, परमेश्वर तो ऑलरेडी कह रहा है कि भी 70 वर्ष पूरे होने पे मैं जो हूँ तुम्हारी सुधि लूंगा, मैं तुम्हें वापस यरूशलेम ले आऊंगा और ये यरूशलेम दोबारा स्थापित होगा। तो उससे प्रार्थना करने की क्या जरूरत पड़ी। हाँ भाइयों बहनों, प्रार्थना की बहुत जरूरत थी। वो अपने लिए भी प्रार्थना कर रहा था और लोगों के लिए भी प्रार्थना कर रहा था। तीसरी आयत में लिखा हुआ है, फिर मैं अपने स्वामी परमेश्वर की ओर मुड़ा और उससे प्रार्थना करते हुए सहायता की याचना की। ओके, मैं परमेश्वर की ओर मुड़ा। आज हमें परमेश्वर की ओर मुड़ने की जरूरत है अजीजों, और उससे प्रार्थना करनी है, उससे सहायता लेनी है। कह रहा मैंने भोजन करना छोड़ दिया और ऐसे कपड़े पहन लिए जिनसे ये लगे कि मैं दुखी हूँ। टाट के कपड़े पहन लिए और उसने राख अपने सर पर डाल दी और बिल्कुल गिड़गड़ा के परमेश्वर के सामने घुटने टेक के जाए वो प्रार्थना में लगा हुआ है। ये है जब हम इसको देख रहे हैं, और हम जानते हैं कि ये दानियल यरूशलेम की तरफ उसकी खिड़कियां खुलती थी और उसी तरफ जो है वो खिड़कियां खोल के और ऊपर जाके जो है परमेश्वर से गिड़गड़ा के प्रार्थना करता था। तो ये दानियल जो है उसे मालूम है कि परमेश्वर ने जो भविष्यवाणी की है यिर्मयाह के द्वारा वो पूरी करेगा, लेकिन उसे ये भी मालूम है कि हमें अपने पापों का प्रायश्चित भी करना है, जैसे कि दानियल 9:20 में लिखा है। फिर हम जाएंगे चौथी आयत में, यहाँ लिखा हुआ है, मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया। भाइयों बहनों, हमें अपने पाप का अंगीकार करना है। और फिर उसने कहा, हे प्रभु तू महान और भय योग परमेश्वर है, तू महान है, तू भय योग परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा पूरी करता और करुणा रहता है। परमेश्वर की करुणा हमारे पर बनी रहती है, परमेश्वर का प्यार हमारे ऊपर वो उंडेलता है,
क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। हम लोगों ने पाप, कुटिलता, दुष्टता, बलवा किया, तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया। यहाँ पे अजीजों, दानियल जो बता रहा है कि हम किस टाइप के लोग हैं। हमने पाप भी किया, कुटिलता से और दुष्टता और बलवा भी किया। हमने जिस तरीके के पाप थे सब तरीके के हमने छोड़ा। तेरी आज्ञाओं को जिस भी तरीके से हम तोड़ सकते थे, नियमों का उल्लंघन जिस भी तरीके से कर सकते थे, हमने किया। यहाँ पे दानियल ये नहीं कह रहा मैंने किया, ये कह रहा हम लोगों ने। इसका मतलब है आप और हम आज भी वही कर रहे हैं जो दानियल जो है अपने पापों का अंगीकार करके परमेश्वर से बोल रहा है। और छठी आयत में कह रहा, तेरे जो दास नबी लोग हमारे राजाओं, हाकिमों, पूर्वजों, सब साधारण लोगों से तेरे नाम से बातें करते थे, उनकी हमने नहीं सुनी। परमेश्वर ने अपने दास लोगों को भेजा, परमेश्वर ने राजाओं के थ्रू मैसेज भेजा, हाकिमों के थ्रू भेजा, भविष्यवक्ताओं के थ्रू भेजा, न्यायियों के थ्रू उसने मैसेज भेजा, हमने उनकी नहीं सुनी। ये परमेश्वर को हमें जताना है कि हमने क्या किया है, क्यों हमने नहीं सुना है, और अब हम क्यों परमेश्वर के पास जाना मांग रहे हैं। 7वीं आयत में, हे प्रभु तू धर्मी है। मैं तो धर्मी नहीं हूं, मैं तो पापी हूं, मगर परमेश्वर धर्मी है। परंतु हम लोगों को आज के दिन लज्जत होना पड़ता है। क्यों? हमारे पापों के कारण। और यरूशलेम के निवासी आदि सब यहूदी, क्या समीप क्या दूर के सब इस्राएली लोग, जिन्हें तूने उस विश्वासघात के कारण जो उन्होंने तेरा किया था देश देश में बरबस कर दिया है, उन सबको को लज्जित होना पड़ा। जिन्होंने तेरा आदर सम्मान नहीं किया, उन सबको लज्जित होना पड़ा। जब हम परमेश्वर का तिरस्कार करते हैं, परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, तब हमें लज्जित होना पड़ता है। हे यहोवा, 8वीं आयत में, हे यहोवा, हम लोगों ने अपने राजाओं, हाकिमों, पूर्वजों समेत तेरे विरुद्ध क्या किया? पाप किया। अब कौन कौन शामिल है इसमें? राजा भी शामिल है, हाकिम जो बड़े बड़े अफसर हैं, जो ऊंचे ऊंचे पदवी पर हैं, और हमारे पूर्वज, बाप दादा परदादा, ये सब ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। वो कहां तक दानियल पहुंचा अजीजों? वो बता रहा कि हमारे पूर्वजों ने भी पाप किया, हमारे परदादा ने भी पाप किया, हमारे राजाओं ने भी पाप किया, हमारे भविष्यवक्ताओं ने भी पाप किया, जितने भी ऊंचे पदवी पे सब ने पाप किया और सबको लज्जित होना पड़ रहा है। जब हम परमेश्वर को लज्जित करते हैं तो हमें भी लज्जित होना पड़ता है। परंतु यद्यपि हम अपने परमेश्वर फिर गए, ओके, परमेश्वर प्रभु से फिर गए, तो भी तू दया और क्षमा की खान है, दया सागर। हम देखते हैं कि परमेश्वर, हम कितना भी पाप करें, कितना भी परमेश्वर दूर जाए, वो दया की खान है। वो हम पे अपनी दया उंडेलता रहता है। हम क्या करते हैं? हम उसकी दया को मानते ही नहीं। उसकी दया, हम सोचते हैं हमें किसी की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत है हमें? परमेश्वर ने क्या किया मेरे लिए? लेकिन परमेश्वर दया की खान है, और वो जो है हमारे लिए वो करता है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। 10वीं आयत में कह रहा है, हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की शिक्षा सुनने पर भी उस पर नहीं चले। परमेश्वर की शिक्षा हम सुन रहे हैं, क्या हम उस पर चल रहे हैं? भाइयों और बहनों, जो दानियल के समय, जो नूह के समय हुआ, 120 साल तक नूह ने प्रचार किया, लेकिन क्या हुआ? कितने प्राणी बचाए गए? सिर्फ नूह और उसका परिवार, 8 प्राणी बचाए गए। पूरी दुनिया में से 120 वर्ष तक लोगों को कुछ नहीं हुआ। कब हुआ? जब बारिश आनी शुरू हो गई। बहुत देर हो गई थी उस समय में, और उनका सत्यानाश, वो सब के सब पानी में बह गए और उसमें तबाह हो गए। जब हम परमेश्वर की शिक्षा को सुनकर उस पर अमल नहीं कर रहे हैं, उसको मान नहीं रहे हैं, तो हमें जो है अंत हमारा श्योर है। 11वीं आयत में कह रहा है, वरन सब इसराइलियों ने तेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया है। ये इसराइली लोग और ऐसे हट गए कि तेरी नहीं सुनी। हम भी इसराइली हैं, आज के जमाने के हम इसराइली हैं। परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन कर देते हैं और हम हठी हो जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं, और हम परमेश्वर की ओर देखना भी नहीं मांगते। इस कारण जिस शाप की चर्चा परमेश्वर के दास मूसा
की व्यवस्था में लिखी गई वह शाप हम पर घट गया, क्योंकि हमने उसके विरुद्ध पाप किया। 70 साल तक अजीजों, कुछ लोग 70 साल में मर भी गए होंगे, कुछ लोग शायद बच्चे ही होंगे जिनको की गुलामी में आना पड़ा, और आज वो 70 साल के होने वाले हैं। दानियल जब आया था तो वो 16-17 साल का था। आज जब 70 साल पूरे होने वाले हैं तो वो 80-85 के बीच में है वो, और वो परमेश्वर मुझे बता रहा है कि हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है। 12वीं आयत में कहा, सो उसने हमारे अन्यायों के विषय जो वचन गए थे उन्हें हम पर ये बड़ी विपत्ति डालकर पूरा किया। यहाँ तक कि जैसी विपत्ति यरूशलेम पे पड़ी है वैसी सारी धरती पर कहीं नहीं पड़ी। क्या यरूशलेम पे पड़ी? सारे लोगों को बंदी बना के कहाँ ले गए? बेबीलोन ले गए। ये परमेश्वर ने वो विपत्ति उन पर डाली क्योंकि वो परमेश्वर के रास्ते से हट गए थे। वो परमेश्वर को जो है तिरस्कार कर रहे थे, परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन कर रहे थे, पाप में पड़ते चले आ रहे थे। तो परमेश्वर ने उन्हें सजा दी और 70 साल की जो भविष्यवाणी है जो आज हम आगे देखेंगे वो पूरा हुआ। जैसे कि 13वीं आयत में मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसे ही ये सारी विपत्ति हम पर आ पड़ी है। ओके, तो मैंने अभी पढ़ा, इस कारण यहोवा ने सोच विचार का हम पर विपत्ति डाली है। परमेश्वर ने बहुत समय दिया। सोच विचार का मतलब है परमेश्वर ने हमें बहुत समय दिया कि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना शुरू कर दें, परमेश्वर के पास हम आए, परमेश्वर से अपने पापों का अंगीकार करें, परमेश्वर से क्षमा मांगे, क्योंकि वो सबों को क्षमा करता है, वो सबों में धर्मीपन ढूंढता है। ओके, परंतु हमने उसकी नहीं सुनी। अब हम 15वीं आयत में देखेंगे, अब हे हमारे परमेश्वर, यहाँ भी दानियल हमारे का मतलब है आपके और मेरे परमेश्वर। हे प्रभु, तूने अपनी प्रजा को मिस्र देश से बली हाथ के द्वारा निकाल कर अपना ऐसा बड़ा काम किया जो आज तक प्रसिद्ध है, परंतु हमने पाप किया है और दुष्टता ही की है। वो बता रहा है परमेश्वर को, क्या दानियल को ये बताने की जरूरत थी? परमेश्वर तो पहले ही जानता था। वो कह रहा है कि तूने मिस्र से इस्राएलियों को निकाल के लाल समुद्र से पार करा के उनको कनान ले गया। तू महान परमेश्वर है और तूने इतना बड़ा काम किया कि किसी और कोई और भी ऐसा काम नहीं कर सकता। परंतु हमने क्या करा? हमने पाप किया, हमने दुष्टता हमारे अंदर भरी हुई है और हम उसी में बढ़े हुए हैं, बढ़ चले हैं। 16वीं आयत में हे प्रभु, फिर से वो गिड़गिड़ा रहा है, हमारे पापों और हमारे पुरखाओं के धर्मों के कामों के कारण यरूशलेम की और तेरी प्रजा की, हमारे आसपास के सब लोगों की ओर से नाम धराई हो रही है, तो अभी तू अपने सब धर्म के कामों के कारण अपना क्रोध और जलाहट और अपने नगर यरूशलेम पर से उतार दे। हे परमेश्वर, गिड़गिड़ा रहा है वो, राख अपने ऊपर डाल के टाट ओढ़ा हुआ उसने, गिड़गिड़ा रहा है कि अपना क्रोध और जलाहट यरूशलेम नगर पे से उतार दे, यरूशलेम वासियों के ऊपर से उतार दे। फिर कह रहा 17वीं आयत में कह रहा है, हे हमारे परमेश्वर, अपने दास की प्रार्थना और गड़गड़ाहट सुनकर अपने आप को उसने पूरा हलीम बना लिया। कह रहा मैं तेरा दास हूँ, मैं तेरा दास होके मेरी प्रार्थना, जो मेरी गिड़गिड़ाहट है इन लोगों के लिए, अपने उजड़े हुए पवित्र स्थान पर अपने मुख का प्रकाश चमका, जो तू मूसा को चमकाता था, जो तूने यहोशू को दिखाया, न्यायियों को दिखाया और एलिया को दिखाया, वो प्रकाश हमारे ऊपर चमका। हमें आज तेरी जरूरत है अजीजों, आपको और मुझे परमेश्वर की जरूरत है। आपको और हमें परमेश्वर को बताना है कि हम उस पाप से निकलना मांग रहे हैं, हम अपने पापों का अंगीकार कर रहे हैं, हम चाहते हैं परमेश्वर हमारी गिड़गिड़ाहट सुने और अपना मुख का प्रकाश हमारी ओर चमकाए। 18वीं आयत में, हे मेरे परमेश्वर, कान लगा के सुन। क्या परमेश्वर बहरा जो कह रहा कान लगा के सुन? परमेश्वर उसके पास ही है। आंख खोल के हमारी उजड़ी हुई दशा और उस नगर को भी देख जो तेरा कहलाता है। परमेश्वर मेरी दशा देख,
अपने लोगों की दशा देख जो कि 70 साल से गुलामी में है, जिनको बहुत सताया गया है, उनको सताहट का समय निकल गया उनका, खुदा उनकी ओर देख। सो अपने धर्म के कामों पे नहीं परंतु तेरी बड़ी दया ही के कामों पर भरोसा रख कर सकते हैं। ओके, वो चाहते हैं कि हम परमेश्वर की दया हम पे बनी रहे। 19वीं आयत में आएंगे और कहते हैं यहाँ पे, हे प्रभु सुन ले। फिर से वो कह रहे, हे प्रभु, हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे प्रभु। ये गिड़गिड़ाहट है दानियल की, जो कि वो बता रहा है, हे प्रभु सुन ले प्रभु। एक तरह से एक बच्चे के समान दानियल ने अपने को एक बच्चे के समान परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। हे प्रभु सुन ले, हे प्रभु पाप क्षमा कर, हे प्रभु ध्यान देकर जो करता है उसको विलंब न कर, हमारे ऊपर अपने कान लगा, देरी ना कर, हे पर मेरे परमेश्वर। देखिए, हे मेरे परमेश्वर, हे प्रभु, हे प्रभु, और चौथी बार हे मेरे परमेश्वर। 19वीं आयत में वो 4 बार गिड़गिड़ा रहा है परमेश्वर का, और दोहाई दे के कह रहा है, विलंब ना कर, तेरी प्रजा तेरी ही है, तेरे पास से नहीं जाएगी, इसलिए अपने नाम के निमित्त ऐसा ही कर। एक एक आयत में वो 2-2, 3-3 बार, 4-4 बार बता रहा है, हे मेरे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। वो कह रहा, तू ही मेरा परमेश्वर, तेरे सिवा मैं कहाँ जाऊं, तेरे सामने गिड़गिड़ाने के अलावा मैं किसके सामने, मैं किसी के सामने नहीं गिड़गिड़ाता खुदा, मैं पापी हूँ। 20वीं आयत में कह रहा है, इस प्रकार मैं प्रार्थना करता रहा, उसने अपनी प्रार्थना नहीं छोड़ी। आज हमें वही प्रार्थना की जरूरत है। हमें परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाना है, परमेश्वर के सामने प्रार्थना अपनी जारी रखनी है, मतलब करते रहना है, कंटिन्यूस करते रहना है, लगातार प्रार्थना में लगे रहना है, और अपने इस्राएली जाति भाइयों के पाप का अंगीकार भी करना है। प्रार्थना मुझे अपने लिए नहीं, मुझे दूसरों के लिए करनी है अजीजों। जब मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करती हूँ, मुझे आशीष मिल जाती है। यह अजमाने वाली बात है। अगर मैंने दूसरे के लिए प्रार्थना कर ली तो मुझे आशीष मिलती। मैंने हमेशा देखा है कि मैं अक्सर मोबाइल पे भी मैं प्रार्थना करती हूँ लोगों के लिए, जब मेरे पास फोन आते हैं, और मैं अक्सर मेरा ये रहता है कि मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करूँ। परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनता है और परमेश्वर मुझे ब्लेसिंग दे देता है। तो ये उसका माना हुआ हथियार है। जबकि हम प्रार्थना एक तौर से हमारे लिए क्या है, एक खाने के तौर पे हमें प्रार्थना को करना। ये नहीं कि हमने सिर्फ खाने के टाइम पे 2 लफ्ज में प्रार्थना की और खत्म कर दी। नहीं अजीजों, खाने के टाइम भी हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना है। ये नहीं कि हमने 3 बार प्रार्थना कर ली, खाना खाया, बस खत्म। परमेश्वर चाहता है कि हम बार बार उसके पास सामने गिड़गिड़ाए, अपने पापों का अंगीकार करें, अपने पापों की क्षमा मांगे। यहाँ पे कह रहा, और अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ा के विनती करता ही था। दानियल करता रहा जब तक कि उसे जवाब नहीं मिला। हम देख रहे हैं कि जब वो बेहोश हो गया, 8वें अध्याय में जब हमने देखा कि उसको कोई समझाने वाला नहीं था, वो उसका बल जाता रहा, वहां से और ये 9वें चैप्टर में जब हम आ रहे हैं, जब वो प्रार्थना में लगा हुआ, ये 12-13 साल का समय बीत जाता है। इतना लंबा समय होता है, क्योंकि जब्राइल फरिश्ते ने कहा था इसको बंद कर, आखिरी समय के लिए, बहुत समय तक इसको ऐसे ही रहने दे। तो ये 12-13 साल का समय बहुत लंबा समय है, और यहाँ पे जो है ये प्रार्थना में लगा हुआ है, इसने प्रार्थना नहीं छोड़ी। और यहाँ पे जो है, तब वह पुरुष 21वीं आयत में, तब वह पुरुष जिब्राइल जिसे मैंने उस समय देखा जब मुझे पहले दर्शन हुआ था। और जब वो जिब्राइल आया था इसको समझाने के लिए 8वें अध्याय में, तो इसका बल जाता रहा, और जिब्राइल जो है वहां से चला जाता कि सब बंद कर दे बहुत दिनों तक के लिए। अब यहाँ पे जिब्राइल फिर से आता है, और पहले जैसे वो आया था वैसे ही आता है। उसने वेग से उड़ने की आज्ञा पा गए, मतलब बड़ी फुर्ती से आया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे भेजा कि जा, वो प्रार्थना कर रहा, उसकी प्रार्थना मैंने सुन ली है। ये कह रहा है, उसने वेग से उड़ने की आज्ञा पाकर सांझ के अनबली के समय मुझको छू लिया और मुझे समझा के मेरे साथ बातें करने लगा। अब जिब्राइल जो है दानियल के पास आके
उसे वो बता रहा है 70 वर्ष की जो भविष्यवाणी है उसमें अब हम जाएंगे। उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को अभी निकल आया हूँ। बुद्धि और प्रवीणता, स्किल और अंडरस्टैंडिंग, विजडम। ये यहाँ पे जिब्राइल जो है, दानियल जो है बैठा हुआ है और आता, शाम के समय आता है इसके पास, कहता अब मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने आया हूँ, परमेश्वर ने मुझे भेजा है। यहाँ पे देखते हैं जिब्राइल क्या बोलता है, जब तू गिड़गिड़ा के विनती करने लगा तभी इसकी आज्ञा निकली, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूँ, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है, इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ बूझ ले। वो कहता है कि जब तू गिड़गिड़ा के विनती कर रहा था परमेश्वर से, उसी समय परमेश्वर ने आज्ञा निकाली और मुझे यहाँ पे भेजा, क्योंकि तू परमेश्वर का प्रिय, बहुत अच्छा दास है परमेश्वर का। वो कहता मैं दास हूँ परमेश्वर को, जब गड़गड़ाता अपने दास की सुन ले। वो कहता तू अति प्रिय है परमेश्वर की नजर में, अब मैं तुझे समझाने आया हूँ, और जो भी तुझे पूछना वो मुझसे दर्शन के बारे में पूछ ले। 24वीं आयत में, और तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनकी अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों को अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट होए और दर्शन की बात है और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए, परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। अब मैं जरा इसका एक्सप्लेनेशन आपको मैं बताऊंगी। 70 साल किस तरीके से हैं, 70 सप्ताह ही बीबी ने बोला जाता है। ये मैंने चार्ट बनाया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कमांडमेंट टू रिबिल्ड जेरूसलम बाय द पर्शियन किंग 457 BC. Okay, that was Artaxerxes, I think so. And so here there was a command, एक डिग्री निकली थी 457 BC में, और यहाँ पे कि यरूशलेम को क्या करना है, उसको दोबारा बनाया जाएगा। अब हम यहाँ पे हम देखते हैं भाइयों, ये देखो, ये 70 वीक्स है, 70 वीक्स और 490 साल। प्रॉफिटिक टाइम में एक साल जो है एक दिन जो है एक साल को जाहिर करता है। यहाँ पे अगर आप देखें, ये यहाँ से लेके यहाँ पे ये 7 हफ्तों का टाइम है, 7 वीक्स यानी का 7 हफ्ता, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 दिन को 7 हफ्तों से तो 49 इयर्स आ जाएंगे। ये यहाँ पे 49, ये 7 वीक्स आ जाते हैं। फिर यहाँ से अगर देखेंगे ये जो है ये एरिया, ये 62 वीक्स है। 62 वीक्स को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 434 साल आ जाते हैं। अब यहाँ पे जो है 62 और 7 ये होते हैं 69 वीक्स। यहाँ से ग्रीन वाली लाइन अगर देखें और यहाँ तक देखें तो ये 69 वीक्स का समय है, यानी कि 483 सालों का समय यहाँ पे देख रहे हैं। फिर हम यहाँ देखते हैं 70वां हफ्ता, 70th वीक, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ क्रूस भी है। यहाँ पे 70वें हफ्ते को, एक हफ्ते को 3.5 दिन और 3.5 दिन में डिवाइड किया गया है, 3.5 साल और 3.5 साल में डिवाइड किया गया है। और इसी बीच में जो है 27वीं एडी में यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ था। और फिर हम देखते हैं 31 एडी अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो है यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया। यहाँ पे लिखा हुआ है द कट ऑफ क्रूसिफिक्शन ऑफ क्राइस्ट एट द मिडल ऑफ द वीक। वो एक मिनट में वापस उसी पे जाऊंगी, तो पीछे तेरे लोगों के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं, उनके अंत तक अपराध को होना बंद हो। ओके, 70 सप्ताह जब खत्म हो जाएंगे, अपराधों का होना बंद हो और पापों को अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग तक धार्मिकता प्रकट की जाए। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि किस तरीके से पापों का अंत तक होगा। जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया तो पापों का अंत हुआ। फिर हम यहाँ पे देखते हैं 31, फिर हम आ जाते हैं 33 यानी कि 34 एडी में हम आ जाते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है 34 एडी में कि जो हमारा पहला
शहीद हुआ था स्टेफनस जिसे हम कहते हैं, प्रेरितों के काम में उसके 7वें और 8वें अध्याय में हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि किस तरीके से उसे यरूशलेम से बाहर रख के पत्थरवाह किया गया और उसने परमेश्वर की गवाही दी और उसने कहा, हे परमेश्वर, इन लोगों को क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो वो स्टोनिंग ऑफ स्टीफन हुआ और उसके बाद जो प्रचार शुरू हुआ है अन्य जातियों में, वो 34वीं एडी से शुरू होता है और यहाँ पे 70वां हफ्ता खत्म हो जाता है। और यहाँ पे यरूशलेम की जो भविष्यवाणी थी 70 एडी में यरूशलेम को फिर डिस्ट्रॉय किया गया। ओके, द प्रिंस शैल कम एंड डिस्ट्रॉय द सिटी, thus they did this in 70 AD। 70 AD में जो राजा हुआ रोम का, उसने उसको टाइटस राजा है जिसने कि यरूशलेम को डिस्ट्रॉय कर दिया, बिल्कुल तहस नहस कर दिया। तो ये है 70 हफ्तों की जो भविष्यवाणी है जो कि मैंने यहाँ पे आपके लिए रखी है। सो ये जान और समझने कि यरूशलेम के फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेके अभिषेक प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे, जैसे कि मैंने आपको चार्ट में समझाया। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पे चौक और खाई समेत नगर के कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। ओके, फिर उसको दोबारा बसाया जाए 62 सप्ताहों के बाद। और उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। अभिषिक्त पुरुष वो यीशु मसीह को जाहिर करता है और उसको 31वीं एडी में उसको क्रूस पे चढ़ाया गया। उसके हाथ कुछ ना लगेगा और आने वाले प्रधान की प्रजा, आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नाश तो करेगी। यरूशलेम का 70 एडी में नाश हो गया था, उसको उन्होंने तहस नहस कर दिया, दीवारें तोड़ दी, मंदिर को उन्होंने दोबारा उसको तोड़ दिया। और ये कह रहे हैं आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नाश तो करेगी। ओके, रोम ने ऐसा किया और उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसे बाढ़ से होता है। ओके, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी। ओके, ये जो लड़ाई है हमारी शैतान से लड़ाई है, और शैतान ऐसे काम कर रहा है कि वो मसीही लोगों को फिर से सताहट का समय आने वाला है, कह रहा उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी। आज भी वही हो रहा है क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठाना गया। वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा और आधा सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद कर देगा। 1 सप्ताह के लिए। ओके, यीशु मसीह की मिनिस्ट्री थी 3.5 साल की। आधे सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। जो मंदिर में कुर्बानी होती थी, यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़ाए गए तो वहां पे वो कुर्बानी बंद हो जाती है, क्योंकि जब मेमना यीशु मसीह यूहन्ना ने कहा देखो वो परमेश्वर का मेमना जगत के पाप लेके जाता है, जब यीशु मसीह ने अपना लहू क्रूस पे बहाया आपके और मेरे पापों के लिए, तो कुर्बानी जो मंदिर में होती थी वो बंद हो गई। कह रहा अन्न बलि को बंद करेगा, कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी और निश्चय ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। जो परमेश्वर के लोगों को उजाड़ेगा परमेश्वर का क्रोध उस पर बना रहेगा। अब हम अगले उसमें देखेंगे दानियल उसका 10वां अध्याय, उसमें देखेंगे कि ये आगे हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे 27वीं आयत से और फिर हम आगे जाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे और आप इसको अपने अजीजों को उनके साथ शेयर कीजिए ताकि और इसको सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको अगला जो हमारा वीडियो है वो आपको मिल जाएगा। आइए प्रार्थना करें। प्यारे खुदा, हम शुक्रगुजार करते एक बार फिर से तेरे पास आते, तूने ये मौका दिया कि तेरे पास आके तेरे वचन को लोगों में बांट सकते हैं। होने दे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सुने और दूसरे लोगों तक पहुंचाने वाले बने। यही तेरी इच्छा है खुदा, तेरी इच्छा पूरी हो ना कि मेरी इच्छा। लोग इसको सुने और समझें और तेरे घर में खुशियां मनाई जा सके जब वो तेरे नजदीक आए, अपने पापों का अंगीकार बने, अपने आप को तेरे नजदीक लाने वाले बने। यही हमारी प्रार्थना है उन सब लोगों के लिए। हमारी इस प्रार्थना को सुन और कबूल कर
तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।